हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। राजस्थान के बाद अब हम आ गए हैं सीधा हिमाचल प्रदेश। हम लोग अभी आए हैं मशोबरा में। शिमला तो हर कोई आता है, हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करते हैं। तो मशोबरा यहाँ शिमला से अबाउट 20 किलोमीटर्स है। मशोबरा से हमारी कुछ ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं बिकॉज वी गॉट मैरिड इन मशोबरा। वहाँ पे मशोबरा की ज़्यादातर बेस्ट प्रॉपर्टीज़ में हम रुक चुके हैं और यहाँ पे तो हम साल में कम से कम 3 से 4 बार आते हैं। तो आई गेस मशोबरा घूमने का एक्सपीरियंस हमारे साथ आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ये टोटल जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू मशोबरा है फॉर अबाउट 350 किलोमीटर्स की, विच इज़ गोना टेक यू अबाउट 8 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। बचपन से हम शिमला जा रहे हैं और हर बार पहले हम 3 स्टॉप लेते थे। पहला स्टॉप हमारा होता था सुखदेव में। सेकेंड स्टॉप ओवर हम लेते थे डेरा बसी में, जहाँ पे निक बेकर्स है, सबवे है, चायोस है। एंड देन द थर्ड स्टॉप ओवर वी यूज्ड टू टेक वाज इन नियर परवाणू, कसौली में बेसिकली, जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, सवॉय ग्रीन्स है। शिमला जाने का एक और तरीका है, आप लोग टॉय ट्रेन से जा सकते हो फ्रॉम कलका टू शिमला। उसकी टिकट्स आपको 300 से 500 रुपीज़ के बीच में पड़ेगी। आप बस से भी जा सकते हो, उसकी कॉस्ट अराउंड 800 रुपीज़। So finally we have reached Mashobra. Let's show you the room quickly. You're staying in Malaya. In the Malaya. The rooms were very clean and they were spacious too. और यहाँ से व्यू जो था वो बहुत ही अमेजिंग था। This property is a boutique hotel and it's far away from, you know, hustle and bustle of Shimla. काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, and we really enjoyed our stay there. अगर आप अच्छा सनराइज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वी विल रिकमेंड यू कि आप कोटी रिजॉर्ट्स में रुको। और अगर आपको बहुत अच्छा सनसेट एक्सपीरियंस करना है तो निलाया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी फॉर सनसेट आई विल रिकमेंड इज़ मानला। We came to Mashobra for just 2 nights और हमारा मेन मोटिव ही ये था कि हमें स्नोफॉल मिल जाए। And we were really lucky enough to see the snowfall the next morning when we woke up. अगर आप स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने आ रहे हो, वी विल रिकमेंड कि आप वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करो जहाँ पे सेंट्रली हीटेड फैसिलिटी अवेलेबल हो, अदरवाइज आपको बहुत ठंड लगेगी। अगर आप नेचर लवर है तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप मशोबरा में रुकिए, बिकॉज दिल्ली जैसे शहर से उठ के शिमला जैसे शहर में जाने का फ़ायदा मुझे तो नहीं लगता है। एंड देन द सेम डे जब हमने थोड़ी सी स्नोफॉल एक्सपीरियंस करी और अपना दिल खुश करा,
हम लोग निकले ब्रंच करने के लिए मालना रिजॉर्ट्स में, बिकॉज जो होटेलियर्स थे उन्होंने भी बोला था कि स्नोफॉल हैवी होने वाली है, तो दे वर नॉट सजेस्टिंग अस टू गो एनीवेयर, बट देन स्टिल वी वांटेड टू मेक इट अ लिटिल एडवेंचरस, एंड इसलिए हम ब्रंच करने के लिए दूसरे रिजॉर्ट में गए। We have also stayed in this property in Manla. हमें यहाँ का खाना बहुत पसंद है। We always go there and order आलू का पराठा, छोले भटूरे, and this time we also ordered some पनीर की सब्जी which was very good. माला से व्यू बहुत अमेजिंग है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सुबह हमने स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस कर ली फाइनली। I'm sure ऊपर अभी भी स्नोफॉल हो रही होगी। तो हम देखते हैं शायद हम शिमला मॉल रोड जाएं, जैसा भी प्रोग्राम बनता है। देखते हैं रोड्स कितनी खुली है और कहाँ तक जा सकते हैं। थोड़ा तो एडवेंचर बनता ही है। So finally जब हम अपना ब्रंच करके निकले अपने होटल की तरफ, we were again lucky enough to experience snowfall, और इस टाइम जो स्नोफॉल हो रही थी वो काफ़ी हेवी थी। आफ्टर स्नोफॉल सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। हम तो खुश थे ही, और आने वाले टूरिस्ट जो दिल्ली से आ रहे थे खासकर रोड साइड पे डांस कर रहे थे, बिकॉज दे वर वेरी हैप्पी टू सी द स्नोफॉल। इतनी ठंड में पहाड़ों में आके मैगी एंड गर्म गर्म चाय तो बनती ही है। यहाँ एक छोटा सा ढाबा था हमारे रिजॉर्ट के बाहर, वहीं पे जाके हमने अपना इवनिंग स्नैक्स लिए। सुनो गौर से, पेप्सी वालों बुरी नजर ना ड्यू पे डालो। वेदर रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये हमने प्लान किया था वेकेशन, बिकॉज वी न्यू दैट कि स्नोफॉल अच्छी होने वाली है। इट्स बेटर कि आप स्नोफॉल होने से पहले किसी अच्छे होटल में पहुंच जाओ। एंजॉय द व्यू, एंजॉय द एक्टिविटीज़, एंजॉय योर टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एट द सेम टाइम एंजॉय द स्नोफॉल फ्रॉम द होटल। The next morning. आफ्टरनून के बाद यहाँ स्नोफॉल इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, सो देयर वाज नो पॉइंट गोइंग आउट, इसलिए हम वहीं पे रुके एंड वी एंजॉयड अ लॉट। स्नोफॉल से पहले कुछ ऐसा व्यू था, और अगले ही दिन ऐसा लगा कि कोई लगा गया। स्नो फाइट करने के बाद जब थक गए तो सोचा स्नोमैन ही बना लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में ही रहना था तो वी हैड टू डू समथिंग। स्नोफॉल के बाद तो हिमाचल कुछ ज़्यादा ही सुंदर हो जाता है। आई होप यू एंजॉयड द ब्लॉग। So thank you so much for watching. Please like, share, subscribe and comment down below if you have any questions. Bye. बाय। तो हमारी पर्सनल एडवाइस आप सभी के लिए यही है कि शिमला में रुकने से अच्छा आप लोग मशोबरा में रुको, शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगे वहाँ।
सनरूफ तो बिल्कुल मत खोलना बर्फ पड़ने के बाद, बहुत ठंड है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप सबकी पसंद से होगी, सो प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड कम्युनिटी टैब में ज़रूर बताना कि हम कहाँ जाएं।